हेलो दोस्तों, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का हम पार्ट 3 लेकर आए हुए हैं। इसको आप देखेंगे, कह रहा है कि इज 196 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर स्क्वायर इफ सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज 96। कह रहा है कि क्या 196 एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर है तो उस नंबर को बताइए कि ये किसका स्क्वायर नंबर है। ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे जो ट्रेडिशनल मेथड होता है, पहले हम इसका फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? इसका फैक्टर करेंगे। 196 का हम फैक्टर करेंगे। तो 196 का जब हम फैक्टर करेंगे तो इवन नंबर है, 2 से करेंगे तो आप यहाँ पे 196 में जब आप 2 से डिवाइड कर रहे होते हैं तो 9 2 जा 18, कह रहे कितना हुआ 1 और ऊपर से क्या आएगा 6 आ जाएगा। फिर आप जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 98। फिर देखेंगे ये कौन से नंबर है, ये भी इवन नंबर है, फिर 2 से लगेगा तो 2 से लगाइए, इधर करेंगे फिर ऐसा ही करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखेंगे 2 से इसमें डिवाइड किए, 2 2 जा कितना होता है 4, नहीं लगेगा। 6 नहीं लगेगा। 8 हाँ लगेगा। 2 4 जा कितना होता है 8, तो यहाँ पे आप 4 लिखिए, इसमें सभी 1 बाकी है। अब 1 यहाँ पे चलकर वह 18 बना देगा। अब सीधे जब 18 में 2 से डिवाइड कर रहे होते हैं तो यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ पे 47 दिख रहा है, यह 7 से लगेगा तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, इसको पेयर बनाइए। देख रहे हैं यह पेयर में आ गया। जैसे यह पेयर में आएगा इसको हम समझेंगे कि यह एक स्क्वायर नंबर है। क्या है? स्क्वायर नंबर है। अगर पेयर में अगर नहीं आता तो हम क्या समझते हैं कि इट इज़ नॉट स्क्वायर नंबर, ये स्क्वायर नंबर नहीं होता। लेकिन पेयर में आ गया, जैसे पेयर में आएगा वैसे हम क्या समझेंगे कि ये स्क्वायर नंबर है। क्या है? ये स्क्वायर नंबर है। अदरवाइज उसी तरह से आगे बढ़कर देखते हैं। अब यह पूछ रहा है कि किसका स्क्वायर नंबर है, तो देखिए एक पेयर है ना, तो पेयर में से एक ही निकलेगा, 2 निकल जाएगा इसमें से। ये देख रहे हैं पेयर है मतलब जोड़ी में है, इसमें से एक निकलेगा 7। तो आप जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 14, इसका मतलब हुआ जब आप 14 का स्क्वायर कर रहे होते हैं ना तो आपको कितना मिलेगा 196 स्क्वायर नंबर उसका मिल जाएगा। उसी तरह से आपको जैसे फाइंड आउट करना पड़े 289, कितना 289 का ये क्या ये स्क्वायर नंबर है। फिर से इसी टाइप का एग्जांपल है, 289 जो है क्या यह स्क्वायर नंबर है। अगर है तो ये किसका स्क्वायर नंबर है। 289 जो है क्या यह स्क्वायर है किसी का। अगर है तो बताइए ये किसका है। तो फिर से आप फैक्टर करेंगे तो यहाँ दिख रहा है 289, यहाँ फिर से यहाँ पे करेंगे तो ये तो देख रहे हैं कि ऑड नंबर है, 2 से होगा नहीं। ये फिर से देखेंगे 3 से, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको अगर पता होगा तो आप देखेंगे कि 9 to 11, और 11 में जब आप 8 जोड़िएगा तो 19 आएगा। 19 क्या 3 से कटेगा, तब 3 से कहीं भी नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद 4 से तो आप बिल्कुल चेक नहीं करेंगे क्योंकि आप 2 से ऑलरेडी पहले चेक कर चुके हैं। तो 5 से चेक करेंगे, 5 से नहीं लगेगा क्योंकि इसके लास्ट डिजिट में 0 और क्या है 0 और 5 नहीं है, इसीलिए आप 5 से इसमें चेक नहीं करेंगे। आगे देखेंगे 7 से, हाँ 7 से चेक कर सकते हैं। आप देखिए डिवाइड करके नहीं लगेगा। 7 से जब आप चेक कर रहे होते हैं ट्रेडिशनल मेथड द्वारा तो उससे 7 से नहीं कटेगा। उसके बाद 11 से देखेंगे, 9 से नहीं देखेंगे, 11 से भी नहीं लगेगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल है कि इस दोनों को जोड़ दीजिएगा तो इतना बराबर आ जाएगा। तो देखिए 9 to कितना हुआ 11, क्या 8 के बराबर है? बिल्कुल नहीं है। 11 से नहीं देखेंगे, डिविजिबिलिटी रूल है किसका 11 का। उसके बाद 13 का देखेंगे, 13 से भी देखिएगा नहीं लगा, आप कर देख लीजिएगा। उसके बाद 70 से कीजिएगा, हाँ बिल्कुल 70 से यह लग जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 17 इंटू 17, ये पेयर में आ गया। इसमें से एक ही नंबर निकल कर आएगा। इसका ये मतलब हुआ कि ये 17 का क्या है स्क्वायर नंबर है। 17 का क्या है स्क्वायर नंबर है। चलिए आगे हम देखते हैं, जैसे वो कंपटीशन में इसका हम प्रयोग कैसे करें। कभी कभी इसी चीज़ को यहाँ पे रूट में आपको दे देगा और पूछेगा कि इसके अंदर से बाहर कौन आएगा। जैसे यहाँ पे दे देगा इतना, पूछेगा कि ये जो है इसमें से बाहर कौन निकलेगा। तो आप फैक्टर करेंगे, फिर उसके बाद पेयर करेंगे। पेयर करने के बाद जो 2 में से क्या निकालेंगे 1 निकालेंगे। इस स्थिति में तो पहले हम कुछ बताने जा रहे हैं, उसको देखिए। 1 का स्क्वायर करते हैं, यूनिट डिजिट इसका, यहाँ पे यूनिट
डिजिट, ये इसका प्रयोग किया कीजिए यूनिट डिजिट का। यूनिट डिजिट से हम आसानी से बिना ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड किए हुए आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं तुरंत। तो 1 का स्क्वायर 1 ही आता है इसका यूनिट डिजिट। 2 का करेंगे तो 2 का 2 ही आएगा। 3 का करेंगे 9 आएगा। 4 का करेंगे तो 4 4 जा कितना होता है 16 होता है। 16 का केवल हम 6 लेंगे। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 केवल 5 लेंगे। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 होता है, क्या लेंगे 6 लेंगे। 7 का 49 होता है, क्या लेंगे 9 लेंगे। केवल हम यूनिट डिजिट ले रहे हैं। उसके बाद 8 का क्या लेंगे 8 8 जा कितना हुआ 64, इसका भी 4 लेंगे। 9 का कितना होता है स्क्वायर 81, ये 1 लेंगे। ये बात समझ गए। तो ये भी जैसे यहाँ पे देखे होंगे, यहाँ पे 2 3 4 6 और यहाँ पे 8। तो ये जो 2 डिजिट को आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला नंबर आप प्रयोग नहीं करेंगे, केवल आप इसका यूनिट डिजिट प्रयोग करेंगे। कौन सा प्रयोग करेंगे, यूनिट डिजिट। क्या प्रयोग करेंगे, यूनिट डिजिट। जैसे आप यूनिट डिजिट प्रयोग करेंगे तो देखिए किसका किसका मिल रहा है। 1 और 9 का यूनिट डिजिट बिल्कुल एक जैसा मिल रहा है। 1 का भी स्क्वायर कीजिएगा तब भी क्या आएगा 1 आएगा। अगर आप 9 का स्क्वायर कीजिएगा तब भी क्या आएगा, उसका भी यूनिट डिजिट क्या आएगा 9 9 81 होता है, वही आएगा 1 ही आएगा। जैसे 2 का कीजिएगा 4 आएगा, और किसी का 2 का किसी का और भी आ रहा है 2, नहीं 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, सॉरी 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 पे आप देखेंगे 2 और 8 का बिल्कुल सेम होगा। 8 का भी आप स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 64। उसी तरह से 2 का भी आप स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, इसका भी यूनिट डिजिट सेम आ रहा है। 5 का देखेंगे केवल 5 ही आएगा, 5 का 5 आएगा। 4 का देखेंगे तो आप देख लीजिए 4 का कितना आएगा 4 4 जा 16, तो 4 का बिल्कुल सेम आएगा। और 6 का बिल्कुल क्या आएगा सेम आ जाएगा। क्यों 6 6 जा 36 कितना होता है लास्ट में 6 आया। 4 4 जा कितना होता है 16, उसका भी यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 आया। तो आप खुद से भी निकाल कर देख सकते हैं। चलिए इसको हम फ्रेश करके एक बार लिख देते हैं। यूनिट डिजिट ऑफ 1 का 2 का ये सब स्क्वायर वगैरह। तो 1 का लेंगे 1 आएगा, 2 का लेंगे 4 आएगा, 3 का लेंगे 9 आएगा, 4 का लेंगे 6 आएगा, 5 का लेंगे 5 आएगा, 6 का लेंगे 6 आएगा, 7 का लेंगे 9 आएगा, 8 का लेंगे 4 आएगा, है ना। उसके बाद 9 का लेंगे 1 आएगा। तो आप इसको सजा कर कैसे लिख सकते हैं कि 1 और 9 ये दोनों का यूनिट डिजिट कितना होता है 1 ही होता है। ये दोनों के स्क्वायर का यूनिट डिजिट कितना होता है भाई 1 ही होता है। उसी तरह से 2 और 8 का जब आप स्क्वायर कर रहे होते हैं तब इन दोनों का यूनिट डिजिट कितना आता है 4 आता है। कितना आता है 4 आता है। उसी तरह से 7 और 3 का लेते हैं। 7 और 3 का लेते हैं तो आप 7 का भी स्क्वायर कीजिएगा 9 आएगा, 3 का भी स्क्वायर कीजिएगा 9 आएगा। उसके बाद 5 का लीजिएगा बिल्कुल 5 आएगा, इसमें कोई चेंजेज नहीं होगा। 6 का ले लीजिए और 4 का लीजिए, तो 6 या फिर 4 का लीजिएगा, इसका भी कितना आएगा भाई कितना आ जाएगा 6 ही आएगा। और कोई बच गया क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 कौन बचा 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा जी, तो 5 का नॉट चेंज। उसके बाद 5 का कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, उसके बाद किसका चेंज होगा ठीक है। 10 का क्या आता है हमेशा 0 आता है। तो 10 का जब भी आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, उसमें कोई परिवर्तन वगैरह नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो इसका ये किसका स्क्वायर रूट है, ये किसका स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर रूट है। आप देखेंगे कि रूट का वैल्यू कितना होता है, हमेशा आप याद रखेंगे कि रूट का वैल्यू 1/2 होता है। कितना होता है रूट का वैल्यू, इसको रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जैसे इसको यहाँ पे अगर करेंगे तो इसको हम ROOT रूट क्या बोलते हैं, इसको रूट बोलते हैं। और हमेशा इसका वैल्यू कितना आता है 1/2 ही आता है। यहाँ पे पेयर जब आप कर रहे होंगे तो एक तो फैक्टर के माध्यम से कर लेंगे कि आप इसका फैक्टर कीजिए। तो आपको हम बता देते हैं कि ये 36 और 36 को जब आप पेयर कीजिएगा तो इसमें से एक निकल जाएगा। ये 36 का क्या है, ये जो नंबर अंदर में आपको दिख रहा है ये 36 का स्क्वायर नंबर है। कौन सा है, अंदर में क्या है स्क्वायर है।
और जब देख रहे हैं कि रूट बना हुआ है तो रूट का मतलब क्या होता है 1/2 होता है। इसका मतलब हुआ कि 2 में से 1 निकलेगा। 1/2 का क्या मतलब हुआ 2 में से 1 बाहर आ जाएगा। जैसे अगर 1/√, कहीं यहाँ पे 3 लिखा हुआ अगर होता तो 1/3 यहाँ पे लिख देता, 3 में से इसका मतलब 1 निकल आता। अगर यहाँ पे 1/4 लिखा अगर होता तो उसमें से 1 बाहर आता, 4 में से 1 बाहर आता। इसी तरह से आगे चलते जाता है, जितनी ज़रूरत है उतना ही हम बता रहे हैं आगे। अब अपने मन से अब तो इतना करना पड़ जाएगा, आप इसी के मदद से, केवल इतना के मदद से आप तुरंत इसको बना लेंगे। जैसे 1296 लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे करेंगे, कैसे 2 डिजिट राइट साइड में छोड़ देंगे। कितने डिजिट 2 डिजिट। आप देख रहे हैं कि लास्ट डिजिट जो दिख रहा है आपको 6, ये 6 किसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे आता है। तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे कि 6 और 4 के जब हम स्क्वायर कर रहे होते हैं तो उसके यूनिट प्लेस पे ही 6 आता है। तो इसके जगह पर आप लिखिए 6 या 4, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 12 जो है 12 तक पहुँचने की कोशिश कीजिए। इससे नीचे किसका स्क्वायर आता है, इससे नीचे किसका स्क्वायर आता है 3 का आता है। और इसके ऊपर किसका आता है तो 4 का आता है। तो 4 वाला नहीं लेंगे, इसके नीचे वाला लेंगे, 3 लेंगे। चलिए यहाँ पे 3 ले लीजिए। तो इसका ये मतलब हुआ कि इसका 36 का ही हो सकता है, चाहे 34 का स्क्वायर ये हो सकता है। इन दोनों में से किसी एक का हो सकता है। अब इसमें से, अब यहाँ तक पहुँच गए, अब इसमें से आपको चूज करना है कि इस दोनों में से होगा कौन। तो इस दोनों में से होगा कौन, तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये हम क्या लिए थे, इसका आप 3 लिए थे, इसमें एक आप नंबर बढ़ा लीजिए। तो 3 में जैसे ही एक आप नंबर बढ़ाएंगे कितना आएगा 4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हुआ 12, कितना हुआ 12 हुआ। आप यहाँ पे देख रहे हैं 6 और 4। इस केस में आप क्या लेंगे 3 तो आप लेंगे ही लेंगे, बिल्कुल यह कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। आपको कैलकुलेशन इसमें देखना है कि 6 लें या फिर 4 लें। अब इसमें 6 ये बराबर हो गया, यहाँ पे जब हम ये मल्टीप्लाई किए तो ये सीधे सीधे बराबर आ रहा है। तो अब बड़ा ही वाला नंबर लेंगे। कौन से नंबर लेंगे, बड़ा वाला। और हम इस तरह से आपको हम दिखा रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। जैसे 676 यहाँ पे दिया हुआ है और ये पूछ रहा है कि ये किसका स्क्वायर रूट है। तब हम इस केस में क्या करेंगे, आप इसको सीधे ऐसे कर लेंगे, कैसे, जैसे हम साइन दिए हुए इधर से राइट साइड से 2 डिजिट छोड़कर यहाँ पे करेंगे। फिर से यहाँ पे 6 आ गया, ये किसका हो सकता है, तो 6 किसके आता है 6 या 4 के हाँ 6 या फिर 4 का जब हम स्क्वायर कर रहे होते हैं तो उसका यूनिट कितना आता है 6 आता है। अब ये देख रहे हैं इसके स्क्वायर के आसपास पहुँचिए, 3 से करेंगे तो 9 आएगा, लेकिन जब आप इसमें 2 से कर रहे होते हैं तो कितना आएगा 4 आएगा। तो आप क्या 6 वाला 9 लेंगे या फिर 4 लेंगे, 4 लेंगे, क्या लेंगे 4 लेंगे। इससे हमेशा कम वाला स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ पे 4 ले लिए, कितना ले लें 4। अब इसमें से एक और एक इसमें 2 का स्क्वायर होगा, क्या होगा 2 का स्क्वायर होगा। तो जब 2 का स्क्वायर हुआ तो इसमें आप एक बढ़ाइए, तो बढ़ाने का मतलब हुआ कि एक ऐड करेंगे तो ये 3 होगा। मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 6 आएगा। ये जो नंबर फिर 6 के बराबर आ रहा है। तो आप इसमें हमेशा कौन से नंबर लेंगे, बोलिए बड़ा वाला नंबर लेंगे। मतलब इसका ये किसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर 26 है, या स्क्वायर रूट है। इसका मतलब आप आसानी से इसको कर सकते हैं 26 × 26, ये दोनों में से क्या निकल जाएगा, एक निकल आएगा। समझ गए होंगे। और भी हम बड़े नंबर लेकर बताते हैं। आगे देखेंगे, कोई और नंबर ले लीजिए, कोई और नंबर बताओ हमको जी। 1089, ये देख रहे हैं यहाँ पे दे दिया, ये पूछ रहा है कि किसका स्क्वायर रूट है, या किस नंबर का स्क्वायर रूट है। तो आप क्या बताएंगे, फिर से वही करेंगे 1089, राइट साइड में 2 डिजिट छोड़ लेंगे। राइट साइड में कितने छोड़ेंगे 2 डिजिट। और यहाँ पे देखिए किसके इन डिजिट पे 9 आता है, तो 7 या फिर 3। तो यहाँ पे लिखिए 7 या फिर 3, इसी दोनों में से कोई नंबर चूज करना है। अब यहाँ पे 10 दिख रहा है, 10 किसके स्क्वायर के आसपास है, तो 10 जब आप देखेंगे तो 3 के स्क्वायर के क्या है आसपास है। 10 किसके स्क्वायर के आसपास है, 3 के स्क्वायर के आसपास है। तो यहाँ पे देखिए 3 ले लिए और इसमें एक और जोड़ लीजिए। तो जैसे आप एक और ऐड करेंगे कितना होगा 4 होगा, कितना होगा जी 4 होगा। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, मल्टीप्लाई करिए 12 आएगा। देख रहे हैं ये जो नंबर हो गया 12 से कम है। तो इस स्थिति में आप हमेशा कम वाला लेंगे। जैसे यहाँ पे ये 3 तो आप लेंगे ही लेंगे, इस स्थिति में हमेशा कम वाला लेंगे, मतलब
3 ही लेंगे। इस 7 में से कौन से नंबर लेंगे? 7 और 3 में से तो कम वाला, क्योंकि ये 12 से क्या आया है? 10 कम आया है। ओके, नेक्स्ट